हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सिटी मूड न्यूज चैनल की तरफ से साहबगंज चौकी के सामने मास्क का वितरण जन जागरूकता अभियान चला करके किया गया, जिससे इस कोरोना महामारी में समाज में लोगों को जागरूक किया जाए और कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर चेतावनी एवं संदेश दिया जा रहा है कि लोग मास्क पहनकर ही निकलें और जल्द ही अपने दोनों डोज लगवाएं, जिससे मोहल्ले समाज लोगों के परिवार इससे सुरक्षित रहें। आज हमारे न्यूज चैनल के तरफ से फैजाबाद के साहबगंज इलाके में मास्क का वितरण किया गया है, जिससे जनता में जागरूकता पैदा हो, अवेयरनेस फैलाया जाए कि सभी लोग मास्क लगाएं। पूरे शहर में जहां भी हम पत्रकार लोग जाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, न्यूज के माध्यम से सबको जागृत करते हैं। परंतु हम लोग जब अपने शहर में टहलते हैं तो देखते हैं जगह जगह लगभग 10 या 15% लोग मास्क लगाए रहते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन और हमारा नगर निगम जगह जगह जनता को जागरूक करता रहता है और समय समय पर पुलिस वालों के द्वारा वाहन चेकिंग की जाती है और मास्क के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तब भी जनता लापरवाही बरत रही है, जिससे जो है कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए समग्र जनता से निवेदन एवं अनुरोध है कि वो लोग कहीं भी अपने घर से बाहर निकलें तो फेस पे मास्क लगा के निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। धन्यवाद। अदालत का चक्कर काट रहा था पीड़ित। ऊंची अदालतों से आदेश कराकर विपक्षियों ने जोती खड़ी फसल। तहसील क्षेत्र के रायपट्टी गांव निवासी अजीत प्रताप सिंह तहसीलदार न्यायालय में अपने बाग की पैरवी करते रह गए और विरोधियों ने कूटरचित ढंग से अपर आयुक्त फैजाबाद व उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर से आदेश कराकर 15 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जोत डाली। मामले में अजीबोगरीब बात तो यह है कि अपर आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश की प्रथम पंक्ति में ही लिखा गया था यह बाग उनके न्यायालय में पोषणीय नहीं था और इसी आदेश पर तहसीलदार के वरासत संबंधी आदेश पर स्थगन के साथ यथास्थित बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया गया। मामला बीकापुर तहसील के रायपट्टी गांव का है, जहां के निवासी अजीत प्रताप सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मामले की शिकायत की। शिकायत में यह कहा गया कि मेरे पैतृक अर्जी मेरे नाम दर्ज है और उसी अर्जी पर परीक्षित सिंह के द्वारा अपना दावा तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद चलता रहा और विपक्ष तथ्यों पर छुपाते हुए अपर आयुक्त फैजाबाद के यहां से एक आदेश जारी कराया गया और उसी के परिपेक्ष में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर के आदेश के क्रम में 15 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को विपक्षियों ने मिलकर जोत डाला। इस मामले में देवरा कोट निवासी अर्जुन कुमार सिंह, गुड्डू बाबा, उनके भाई शैलेंद्र सिंह तथा देवरा कोट के ही रहने वाले तमाम लोग 4 ट्रैक्टरों के साथ फसल को नष्ट करने में शामिल बताए जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि इस मामले में उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वह 15 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। देखने वाली बात यह है कि अब शासन इस मामले में क्या फैसला करता है, जबकि राजस्व विभाग के अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने बताया कि यदि किसी मामले के बाद एक न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उच्च न्यायालय को उस मामले में आदेश न देने की सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। ऐसे मामले में जहां बहुत ही विसंगतियों हो, यदि आदेश देना बहुत ज़रूरी हो तो ही संबंधित न्यायालय से पत्रावली तलब करने के बाद ही मामले में आदेश जारी किया जा सकता है, जबकि मिल्कीपुर तहसील के इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। न्यायालय में मामला चल रहा था, उसी बीच दूसरी अदालत ने गलत तरीके से आदेश पारित कर दिया, जिसे एक किसान की 15 बीघा खड़ी गेहूं की फसल नष्ट हो गई और किसान का परिवार भुखमरी की कगार पे आ गया। गाँव में दबंगों द्वारा आज एक किसान की
15 बीघा खड़ी फसल गेहूं की जोत दी गई। आइए हम उनसे पूछते हैं क्या है मामला। क्या नाम है आपका? अजीत प्रताप सिंह। पिताजी का क्या नाम है? जगदम्बा बकर सिंह। क्या मामला था आपका? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी फसल को जोत दिया? हमारी पैतृक आराजी थी जी। जो तहसीलदार के यहाँ से हमारे नाम खाई दाखिल हुई थी। खाई दाखिल होने के बाद इन्होंने 5-6 महीने बाद उस पर रिकॉल किया। मुकदमा तहसीलदार के यहाँ चल रहा था। इन्होंने कोर्ट को गोपनीय में रख के अपर आयुक्त के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। वहाँ से फर्जी दस्तावेज लगा के इन्होंने वहाँ से स्टे ले आए। उस स्टे के खिलाफ इन्होंने एसडीएम से आदेश करवा लिया और हमारी 15 बीघे की खड़ी फसल गेहूँ की उसको इन्होंने कुछ दबंगों के साथ आके जोतवा दिया। उस दबंगों में परीक्षित कुमार सिंह, गुड्डू बाबा, राजेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, देवराकोट निवासी, इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के साथ राजस्व टीम पुलिस प्रशासन के साथ में हमारे गेहूं को सब नष्ट कर दिया। तो आपका ये कहना है कि आपकी फसल को इन लोगों के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जबकि आपका मुकदमा तहसीलदार के यहाँ चल रहा था और तथ्यों को छिपाते हुए उच्च अधिकारियों को गुमराह करके जो है आदेश फर्जी तरीके से जारी कराया गया। इस मामले में आप क्या जाएंगे, आगे कहाँ जाना चाहते हैं? आप मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करेंगे कि शासन प्रशासन में कहाँ जाएंगे, बताइए। हम इस मामले में मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करना चाहते हैं, करेंगे और उसके बाद हम शासन से गुजारिश करते हैं कि हमारे मामले को संज्ञान में लेके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पीड़ित का यहाँ पर यह कहना है कि जो तथ्यों को छिपाते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा गलत आदेश जारी किया गया है, रेवेन्यू एक्ट के अनुसार उन दोषी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस मामले को लेकर के पीड़ित पक्ष मुख्यमंत्री के दरबार तक जाने के लिए तैयार है। खड़े ट्रैक्टर से स्कॉर्पियो टकराई, 1 की मौत, 2 घायल। थाना पटरंगा के मथुरा तिवारी पुरवा के पास NH-27 पर हुआ हादसा। महाराष्ट्र से गोंडा के मनकापुर जा रही थी स्कॉर्पियो। दोनों घायलों को मवई CHC से जिला अस्पताल किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। इस बीच अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसमें जिले बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली घोषित हुआ है, जिसको लेकर अयोध्या में कांग्रेस महिला नेता मधु पाठक को बीकापुर से टिकट मिलना था। अब इसकी खबर चैनल पर चली तो वह सदमे में हो गई, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत खराब होने की खबर जब पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिली तो उनका आना जाना शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस की नेता मधु पाठक ने पार्टी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे धोखा दिया है। पहले मुझे टिकट देने के लिए विश्वास जताया, फिर टिकट नहीं दिया गया। उसमें से शेष बड़े नेताओं का बड़ा हाथ है। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मधु पाठक ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद निर्मल खत्री व जिला अध्यक्ष विधानसभा बीकापुर प्रत्याशी अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। अखिलेश यादव दूसरी पार्टी से जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो वह मेरे पीछे लगे हुए थे। मुझे जिला अध्यक्ष के पद से हटाकर उमा सिंह को पद दे दिया गया। अखिलेश यादव जब से पार्टी में आए हैं ये महिला विरोधी हैं। उनको नई पार्टी में लड़कियां मिलनी चाहिए। इसका खुद पता लगा लीजिए कि किस टाइप के आदमी हैं वो। मधु पाठक ने निर्मल खत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह हाल चाल लेने मेरे घर में मेरे कमरे में आकर मेरी फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी गई। जिला अस्पताल भी आए, फिर घर आए, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मेरे टिकट भी काट दिया, मेरे पैसे भी बर्बाद किए। वो चाहते हैं कि मैं घर में रहने भी ना पाऊँ, मैं घर से निकाल दी जाऊं तो वहाँ मजा लें। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत है। जब तक निर्मल खत्री पार्टी में रहेंगे तब तक ब्राह्मण और महिलाएं कभी भी पार्टी में पनप नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में अब फैजाबाद में कुछ नहीं रह गया है। पार्टी को बर्बाद कर दिया गया है। पार्टी में 30 सालों से मैंने संघर्ष किया है, अब भी पार्टी के लिए कार्य करूंगी। मधु पाठक का आरोप है अयोध्या की 5 विधानसभाओं से जमानत जब्त करके आएंगे यहाँ लोग। नेताओं ने धोखा किया, मुझे विश्वास में रखा। जो शीर्ष नेता हैं यहाँ के बरगद बटवृक्ष, उन्होंने हमको धोखा दिया। वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बना दिए गए हैं, सपा से आए हैं
और आते ही वो मेरे ही पीछे पड़े हैं। मुझको न निर्मल खत्री से पूछा गया, न महिला प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया ममता चौधरी से। मुझे जिला अध्यक्ष से हटा करके उमा सिंह को लाके जिला अध्यक्ष बनाए। बाकी जब से ये आए हैं अखिलेश यादव, महिला विरोधी हैं और इनको नई नई लड़कियां आनी चाहिए पार्टी में। तो विरोध पता लगा लीजिए कि ये किस टाइप के आदमी हैं, कैसे हैं जिला अध्यक्ष, सबको मालूम है। खत्री को मालूम है, अभी सुबह आए थे निर्मल खत्री आज, और मुझे मालूम नहीं, मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ, किस तरह बैठी हूँ, खट से मेरा फोटो खींच लिया गया और फोटो खींच के डाल दिया गया फेसबुक पर। तो उसका काट मैंने तुरंत डाला है कि वहाँ अस्पताल गए देखने, अस्पताल से घर आए देखने, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मेरा टिकट भी काट दिया, मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया। वो तो चाहते हैं कि मैं घर में रहने भी न पाऊँ, घर से निकाल दी जाऊं तो वो मजा ले। तो कांग्रेस गुटबाजी बहुत तेज है, और जब तक निर्मल खत्री रहेंगे ब्राह्मण और महिला कभी नहीं पनप पाएंगे। अब वो कांग्रेस पार्टी में फैजाबाद में कुछ रह नहीं गया, कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिए। और देख लीजिएगा 5 विधानसभा जमानत जब्त करके आएंगे लोग। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।